फरहाना सोच रही है कि अपना एग्जैक्टली इस घर में काम क्या था। मैंने कई बार फरहाना को अकेले में बैठ के ऐसे सोचते हुए देखा है कि अपना एग्जैक्टली इस घर के अंदर काम क्या था। अपन आए, सब लोगों ने मिलकर वोट करके अपन को निकाल दिया है, फिर बिग बॉस ने भड़काया, अंदर भेज दिया, अपन लोगों पे फटे। फिर बिग बॉस की टीम का आदमी आया, मतलब सलमान सर है, उन्होंने आकर के अपने गले वाले पड़ गए, अपनी गुद्दियाँ उद्दियाँ पकड़ के झंझोड़ दिया, अपन को उल्टा सीधा बोल दिया। अपन फिर कोने में रह गए। फिर ये कभी बशीर अपन को छेड़ता, कभी पटाता, कभी नहीं पटाता, कभी लड़की को सेट करने के लिए सेट करता, कभी नहीं करता, फिर करता। अब अपन का 7 दिन से कोई पिछले वजूद ही नहीं है, अपन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। 8-10 दिन हो गए हैं। अपन का रोल क्या है यार? अपन इनके बीच में बैठ के कर क्या रहा है? इन्होंने बहुत बड़ा मिसयूज़ किया है एक्चुअली। यहाँ पर फरहाना के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। बिग बॉस आपने इस तोप नामी फरहाना को जब भी इस्तेमाल किया, आपने गोला भरा बारूद का और ये फूट गई लोगों के ऊपर। अब बिग बॉस आपने उस औरत को 10 दिनों से अकेला छोड़ दिया। बिग बॉस कोई ऐसा मसला खड़ा करें, कोई ऐसी बात लाएं, कोई ऐसी चीज़ करें जिनसे इनके अंदर आप एक बारूद और भर के इन्हें छूट दें, इन्हें छूट दे। छूट से मुझे याद है, आप नीलम भी कह रही है मार डाले गए, काट डाले गए, किसी का नहीं छड़ गया है। आज ही तो सारे घर ने आपकी तारीफ की है और आज ही आप किसी को नहीं छोड़ोगी। चलिए अमल भाई, एक चीज़ का बहुत मजा आ गया। परसों आप कैप्टन थे, आप घर में एक भूखे भेड़िए की तरह घूम रहे थे। किसने क्या कर दिया, किसने कैसे कर दिया, ये टी शर्ट कैसे फेंक दी, यहाँ पे ये कैसे हो गया, वहां पे वो कैसे हो गया, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो, लड़ रहे हो, खाना पानी बंद, ये बंद वो बंद, घर के अंदर रो रो करके घूम रहे हो, जिनको पता नहीं उनके गले पड़ रहे हो। नीलम चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया पागल को। आप यूं जबरदस्त वाला एकदम यूं है कबीर सिंह मोड ऑन और ऐसे घूम रहे हो घर के अंदर, डरता नहीं हूं, ये कर दूंगा, गाली गलोच। अभिषेक को भी गंदी गाली दी आपने, है ना, ठीक है, उल्टा सीधा सबको ये वो बोल रहे हो एकदम तगड़े तरीके से। आज अपने चाचा ताऊ बाबा किसी की भी नहीं छोड़ करके ले ली उनकी बुरे तरीके से। अरे भैया, कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने खानदान की इतने बुरी तरीके से लेनी तो नहीं चाहिए। अननोन पर्सनैलिटी होते आप तो चाचे बाबा का जीना आराम हो जाता है। अगर आप अननोन पर्सनैलिटी होते तो भी, आप एक नोन पर्सनैलिटी हो, आपको दुनिया जानती है। जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो वो बाशर्त ऐसे ही होंगे जैसे आप कह रहे हो, मगर आपको समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफ कितनी हेल हो रही है इसकी वजह से। इफ यू आर डूइंग दिस इंटेंशनली तो इट मीन्स आपका दर्द इतना बड़ा था कि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि कभी मुझे एक मंच मिले, या फिर आपकी इंटेंशन इस गेम में आने की यही थी कि मुझे एक मंच मिले और मैं बुरे तरीके से जिल्लत करूं अपने पूरे खानदान वालों की कि वो कितने बुरे इंसान है। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी, आज जैसे तानिया जो इतना शो ऑफ और फ्लॉन्ट मार रही है कि गांव खरीद लिए, गोद ले लिए, इतनी फैक्ट्रियां, उतना ये उतना वो, उनके पेरेंट को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि क्या कर रही है। ठीक है, ओके, आजकल नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो अ मार्केटिंग इन दिस वर्ल्ड, बट एक्चुअली इट इज नॉट एट ऑल, इट इज नॉट अ मार्केटिंग, इट इज नॉट अ वे टू सेल योर सेल्फ। तो मिस्टर अमाल, आप जो कर रहे हो ना, मैं तो अनु मलिक का भी बोलता हुआ एक वीडियो देखा जिसके अंदर कह रहा नहीं अपने बच्चे हैं सब ठीक है, ये है वो है। मैं तो कह रहा हूं वो होंगे गलत, आप होंगे चाहे, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह से अपने घर के ढिंढोरे पीटना, और जो आपने आज बात बताई उससे तो ऐसा लग रहा है भाई कितने गंदे लोग हैं आपके रिलेटिव्स हैं कि मर्सिडीज के लॉक्स करके और वो लोग जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है सुन करके। आपकी इतनी ज्यादा अगर दुखदाई कहानी भी है तो भी वो इस तरह से आपको पब्लिक में बोलना, आई एम सीरियसली वेरी सॉरी कि आपको बिल्कुल भी बात करने का तरीका नहीं है, पता नहीं है कि आपको कब कहां पर क्या बोलना चाहिए। खैर, आपको बोलने का तरीका तो नहीं है, वो तो सबको पता है यहां पर मैं आपकी बात ये कर रहा था कि परसों आप एकदम धुरंधर, मतलब कैप्टन बनने के बाद घर में शेर बन के घूम रहे हो, फिर यकायक क्या होता है कि आप एक चोरी प्लान करते हो शहबाज के साथ। उस चोरी को करने के बाद में अपने दोस्त के ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हो, दोस्त को गलत कर देते हो, दोस्त गोली भी खा लेता है, दोस्त एंड तक नहीं मानता है। मतलब ये तो शोले का क्लाइमैक्स चल रहा था, है कि खड़ा रह गया अकेली बंदूक लेकर के अमिताभ बच्चन और कहा जा। हालांकि शहबाज अमिताभ बच्चन से दूर दूर तक नहीं मिलता है, मिल भी नहीं सकता है कभी। शहबाज तो एक्चुअली मतलब पायरेट्स भी नहीं लगता है, मतलब अलग ही लगता है, उसको तो छोड़ ही देते हैं। बट उसने अपनी पूरी दोस्ती को निभाते हुए आपके लिए जितना गलत कर सकते हैं उतना गलत कर दिया, है ना, अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लिया। आप एकदम भीगी बिल्ली बन के एकदम ऐसा 18-20 साल के बच्चे भी नहीं करते हैं आजकल, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बचाने के लिए ब्लेम्स अपने ऊपर ले लेते हैं। पर आपने एकदम मतलब डालने दो शहबाज पे बात, पूरी की पूरी जाने दो, पूरी की पूरा सिनेरियो अपने ऊपर ले लिया, गाली वाली ये वो सब शहबाज सुनता रहा, आप एकदम गली में चुपचाप। और फिर क्या हुआ, फिर अपने मोहल्ले में एक और नया टास्क आया, बिग बॉस ने अपन को संचालक बनाया, फिर अमाल बार आया, पापा पापा, फिर अमाल बार एकदम रो रही, इसको छेड़ने का नहीं, इसको छूने का नहीं, ऐसे नहीं करेगी तो मैंने कह दिया ना डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। मैं क्या बात है भाई, मजा आ गया मुझे साहब। आपको कोई कह रहा है कि आप सिर्फ लिखते हैं, उसके बाद आपकी किसी ने आवाज सुनी तो किसी ने कहा कि आप गा भी सकते हैं। साहब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप एक आला दर्जे के एक्टर भी हैं। आप लिखो खुद की लाइंस, आप फिर एक्ट करो उसके ऊपर, फिर गाओ भी उसी के अंदर। मल्टीपल हुनर है आपके अंदर भाऊ, मजा आ गया। इतना तो कोई सीरियस प्लेयर ही नहीं है।
साला आपको आज भी दोस्त मान के बशीर ने माफ कर दिया, बट एग्जैक्टली आप किसके हो? आप दोनों टीम के दोस्त हो, दोनों टीम के लिए अच्छा बुरा बोल रहे हो। एंड इन दिस सीजन आई एम सीरियसली वरिड अबाउट द विनर। मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस एंड में ये कहेगा सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, एक गाना चलेगा। एक गाना चलेगा, हम हैं भटके हुए सारे बच्चे, हमको खेला आता नहीं है, बिग बॉस हमें दो रास्ता, खोलो गेट घर जाना है। क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, कोई मुझे आदमी दिख ही नहीं रहा जिसको खेल खेलना हो, जिसको विनर बनना हो। हाँ, है ही नहीं कुछ। पर आप लोगों ने आज एक चीज नोटिस की होगी कि किसने किसको सेव किया। इस बारे में बात हमको एक्चुअली ये देखना चाहिए कि किसने किसको सेव किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। नीलम को अंदर बुलाया गया, उन्होंने तानिया और कोनिका को सेव किया। अब इसके पीछे टॉपिक समझना मेरा क्या है। हाँ, वैसे बहुत माशाल्लाह समझदार ऑडियंस है। आप जितनी समझदार ऑडियंस अगर मुझे कुछ कहीं मिल जाती और तो इतनी बार कहना ही नहीं पड़ता वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कहना पड़ता है। आप इतनी समझदार ऑडियंस जो ढीठ बनी हुई हो, बिल्कुल ढीठ बनी हुई, हम क्यों करें भाई? हमारा क्या मतलब? हम क्यों करें? जब बिग बॉस पागल बनाता है तो हम भी बनाएंगे मन्नू को। क्या एनीवेज, देखो अब बात करते हैं सच्ची दोस्ती की। जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया है, जो लोग रोज करते हैं, तो मेरे सच्चे दोस्त है वो, तो ये उनकी तारीफ में है। नीलम ने तानिया और कोनिका को बचाया और कहा ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप समझो कि कौन दोस्तियां निभा रहा था और कौन नहीं निभा रहा था। जिस नीलम को डम कहा जाता है, उस नीलम ने तो एक्चुअली यही समझा कि किसको बचाना था और किसको नहीं बचाना था, यानी वो टास्क समझ गई, अशनूर टास्क को नहीं समझी। राइट, तो इन्होंने यहां पर नीलम को बचाया। नीलम ने तानिया और कोनिका को बचाया। नंबर 2 पर यहां पर फिर नीलम आई और उन्होंने फरहाना और शहबाज को बचाया। देखो मेरे से लिखने में तो गलती हो जाती है। फिर नंबर 2 पर कौन आया था? मैंने 2 बार नीलम भेजी है, दूसरी बार फरहाना आई थी जिन्होंने नीलम और शहबाज को बचाया होगा, ऐसा हुआ होगा। राइट, ठीक है। 3rd नंबर पर यहां पर जीके आए और जीके ने आकर के मृदुल और नीलम को बचाया था। उनके पॉइंट बिल्कुल वैलिड थे, वो इन दोनों लोगों को पसंद भी करते हैं, तो जीके के पॉइंट बिल्कुल सही थे। ये भी टास्क को समझे। अमाल आए, अमाल ने आकर नीलम को बचाया, खाना बनाती है, कहना मानती है, और जिशान को बचाया। आप समझना कि जिशान को उन्होंने बचाया, बड़े भाई है, एल्डर भाई वाली फीलिंग देते हैं, कभी कभी उनको गुस्सा आता है, ब्ला 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 ब्ला, मगर उन्होंने नीलम को बचाया था। ही ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस समवेयर बाय बिग बॉस डिसीजन। आवेश आए, उन्होंने प्रणीत और मृदुल को बचाया, तो उन्होंने प्रणीत को और मृदुल को बचाया, जबकि उन्होंने मृदुल दूसरे नंबर पे बचाया, जबकि उनको पता होना चाहिए था कि जीके मृदुल को बचाएगा ही बचाएगा, मगर उन्होंने इस चीज का दिमाग नहीं लगाया, या फिर अगर लगाया भी होगा तो उन्होंने प्रणीत को बचाया और मृदुल को बचाया। फिर यहां पर फरहाना आई, फरहाना ने नेहल को बचाया, और नेहल ने किसको बचाया था? फरहाना के अलावा एक और जन को बचाया, मैं लिख नहीं पाया था। प्रणीत आए, प्रणीत ने तानिया और फरहाना को बचाया। ठीक है, फरहाना को उनका बचाना था, दोस्ती थी, लोग उनको नहीं भी बचाएंगे, तो चलो उन्होंने बचाया। तानिया वाला केस बिल्कुल डिफरेंट था, उनको आवेश को बचाना चाहिए था, अभिषेक को बचाना चाहिए था, और मेरे हिसाब से फरहाना को भी नहीं बचाते तो भी चलता, बट हाँ, फरहाना उनकी दोस्त है। बशीर ने यहां पर आकर के नीलम को बचाया और जिशान को बचाया। देखो बशीर की यहां पर भी फ्रेंडशिप आती है कि उन्होंने जिशान को बचाया, और ऑलरेडी उनको पता था कि यहां पर अमाल सेव है ऑलरेडी। राइट, तो जिशान ने भी ध्यान रखा इस चीज का, नहीं जिशान भाई ने ध्यान नहीं रखा इस चीज का, आवेश के बशीर के बारे में नहीं सोचा। जिशान है क्योंकि वो अंदर से गुस्सा मान चुके हैं, अंदर से उनकी लड़ाई हो चुकी है, उन्होंने तानिया और शहबाज को बचाया, शहबाज को बचाया। और कल जो मुझे लोग कह रहे थे, जब मैं कल ये बार बार कह रहा था कि शहबाज को उन्होंने सेव बिल्कुल ठीक किया, शहबाज को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने 10 चीजें भी बताई, तो अभी आप क्लियर देख सकते हो कि शहबाज ने क्लियरली कहा कि मुझे 103 डिग्री का बुखार था, मेरी सारी ड्यूटीज को शहबाज ने किया है। तो जितने भी लोग लाइव देखते होंगे उनको तो पता होगा क्यों बचाया, क्योंकि एपिसोड के अकॉर्डिंगली आप लोगों को लग रहा था कि यार जबरदस्ती शहबाज का साथ क्यों दिया जा रहा है। शहबाज का साथ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसने उनके बुरे टाइम में साथ दिया, तानिया और उन दोनों ने, तो जिशान का वोट भी ठीक था, जिशान भी गेम को समझ पाए। तानिया ने नीलम और जिशान को बचाया, जिशान को बचाना बिल्कुल ठीक था, अमाल को पसंद करती है, अमाल को बचाना बिल्कुल ठीक था, नीलम उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने भी नॉमिनेशंस को समझा। मृदुल ने नीलम और आवेश को बचाया, तो आवेश को बचाना उनका बिल्कुल ठीक था, लेकिन उनका सेकंड टाइम या तो गौरव होना चाहिए था या फिर प्रणीत होना चाहिए था या कोई और होना चाहिए था, बट नीलम यानी मृदुल भी टास्क को पूरी तरह से नहीं समझे थे। बट बिग बॉस ने इन सबका ब्रेन वॉश करके मैक्सिमम नंबर से नीलम को यहां पे बचवा दिया। अशनूर एंड जीके, अशनूर ने जीके एंड तानिया को बचाया, क्योंकि देखो अशनूर ने जीके और तानिया को यहां पर सेव किया। तानिया का मेरे बिल्कुल बाउंस हो गया उनका समझाना, अब उन्होंने वही बोल दिया कि मैं वीडीज के अकॉर्डिंगली चल रही हूं, वैसे चल रही हूं, तो यार दैट्स अपॉन यू। उन्होंने कहा वैसे तो मैं नेहल और फरहाना को बिल्कुल पसंद भी नहीं करती हूं, अगर आप वो 2 नाम देते तो मैं वैसे देती, और मैंने अभी ये दोनों नाम दिए हैं यहां पर। राइट, अभिषेक ने अशनूर को विदाउट एनी डाउट बोलते हुए बचाया और उनको मुंह की खानी पड़ी। शहबाज आए, उन्होंने जिशान और कोनिका को बचाया, जो कि एकदम कमेंडेबल था। बोला कोनिका जी के सारे लोग पीछे पड़े हुए रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मेरी हेल्प भी करती है, मेरे काम भी आती है, और जिशान से उनकी फ्रेंडशिप है वो हमको दिख भी रही है। कोनिका ने आकर के नीलम और शहबाज को बचाया। उन्होंने ये कहा कि मैं चाहे हैप्पीनेस फैलाऊं ना फैलाऊं, लेकिन शहबाज इस घर के अंदर हैप्पीनेस फैलाता है। कल खेल में हम हो ना हो, शहबाज खेल में रहने चाहिए, तो उनके भी नॉमिनेशन बिल्कुल ठीक थे, और उस वजह से यहां पर ये लोग नॉमिनेशंस के अंदर आए थे। तो मेरे हिसाब से यहां पर जो सबसे कम नॉमिनेशंस को समझे वो एक्चुअली उनकी टीम नहीं समझी, जिनकी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बनाने के लिए खिलाड़ियों को इकट्ठा करती रहती है या मैक्सिमम स्ट्रांग प्लेयर्स को इकट्ठे करना चाहती है। एक बात और,